और चलिए अब देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। महाराष्ट्र में आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी नई सरकार। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से 170 विधायकों के साथ का किया है दावा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज फिर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष जिला जज के सामने रखेगा अपना पक्ष। असम के कचुमारा में बाढ़ के पानी से करीब 10,000 लोग प्रभावित। बरपेटा में करीब 200 से अधिक परिवार हुए बेघर। हरिद्वार में कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग को संतों ने निकाला शांति मार्च। जगह जगह हुआ प्रदर्शन। भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट की। दोनों देशों के बीच और बेहतर होंगे संबंध। कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से की मुलाकात। अमृतसर के अटारी बाघा बॉर्डर पर विश्व शांति रैली का किया गया आयोजन। कई अफसर और जवानों ने लिया हिस्सा। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान, बोले बेहद सार्थक और सफल रही बैठक। भिलाई के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे का दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। इंफाल में लैंडस्लाइड में हुए थे शहीद। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही इलेक्ट्रिसिटी उदयपुर। आज कर्फ्यू में 12 घंटे की रहेगी ढील। दोपहर 12 बजे बाद चालू हो सकता है इंटरनेट। जम्मू कश्मीर के दुकान से 2 आतंकवादी गिरफ्तार। 2 AK-47 राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और गोला बारूद बरामद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं ने मिट्टी बचाओ अभियान के लिए निकाली बाइक रैली। सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। रांची में PLFI उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद। रांची पुलिस के हाथे छोड़ा हथियार सप्लायर की जेल में हुई थी PLFI के एरिया कमांडर से मुलाकात। बिहार से हथियार मंगाकर नक्सलियों को कर रहा था सप्लाई। बोकारो के चास में इंडियन बैंक से 39 लाख रुपए लूटकांड में छठा अपराधी भी गिरफ्तार। अपराधी के पास से लूट के 15,000 रुपए भी बरामद। हाजीपुर के सुभई गांव में जमीन विवाद को लेकर बमबाजी और फायरिंग। दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी में 5 लोग जख्मी। हाजीपुर में 2 पक्षों के बीच बमबाजी के बाद इलाके में दहशत। मौके पर कैंप कर रही पुलिस। नियंत्रण में हालात। बाघा में चौतरवा थाना क्षेत्र में ऑटो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। पटना के जेठुली गंगा घाट पर बड़ा हादसा। गंगा नदी में गिरे स्कॉर्पियो। 2 लापता, 6 लोगों की बची जान। छपरा के सुहापुर में सामने आई नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात। गांव के ही राहुल नाम के युवक पर लगा आरोप। जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में खानपुर प्रखंड के प्रिंस कुमार ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया नाम। चक्रासन में पेट पर वेट होल्डिंग में बनाया विश्व रिकॉर्ड। गोपालगंज में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। अफसरों को नहीं है सरकार का डर, जनता की हजामत बना रहे अधिकारी। सहरसा के बनवा इटहरी ओपी क्षेत्र में 2 मंचलों की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। सिर मुंडवाकर काले का चूना लगाने का वीडियो वायरल। पटना में बारिश के बाद संजय गांधी स्टेडियम में खेल कूद पर लगी ब्रेक। पूरा मैदान झील में तब्दील। संजय गांधी स्टेडियम में पानी भरने से रोज प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी परेशान। स्टेडियम की सूरत बदलने के लिए सरकार ने अब तक नहीं की पहल। पूर्व सीएम मांझी पर विवादित बयान मामले में मधुबनी पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी गजेंद्र झा के घर पर चिपकाया सरेंडर का इश्तेहार। बांका में कोर्ट की फटकार के बाद चांदन के बिरनिया पंचायत में एक्शन में पुलिस। गैरमजरूआ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। बांका के शेखपुरा गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में खाली कराई गई जमीन। उदयपुर की घटना के विरोध में वैशाली के महनार में बजरंग दल ने निकाला आक्रोश मार्च। इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद का जलाया पुतला। भागलपुर में प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ की बैठक आयोजित। कार्य समिति की बैठक में शिक्षकों की समस्या पर चर्चा। भागलपुर के सुल्तानगंज में बकरीद और श्रावणी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक। त्योहार में सुरक्षा और सड़क जाम पर चर्चा। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक बैन का बिहार को मिला नया विकल्प। युवाओं ने मक्के के छिलके से बनाया प्लेट और पत्ता। मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया उद्घाटन। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में बेटे ने बुजुर्ग पिता को पीट कर किया जख्मी। बहू के साथ विवाद के बाद बेटे ने की हैवानियत।
बांका के अमरपुर में ठनका से मरने वालों के परिवार से मिले मंत्री जयंत कुशवाहा। पीड़ित परिवार के सदस्यों को दिया 4 लाख रुपए का चेक। बांका के रामनगर में फरोगे उर्दू के बैनर तले सेमिनार का आयोजन। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने पर चर्चा। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने की पुलिस ने लंबे समय से फरार 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। भागलपुर में पानी में डूबने से मौत की घटना को टालने के लिए कार्यक्रम आयोजित। पानी में डूबने से बचाव के साथ इलाज के भी बताए गए उपाय। बांका में रामनगर के 3 पंचायतों में खरीफ किसान चौपाल नुक्कड़ नाटक का आयोजन। कृषि समन्वयक और सलाहकारों ने किसानों को किया जागरूक। आरा में अराजपत्रित कर्मचारी संघ का 11वां जिला सम्मेलन आयोजित। कर्मचारियों की सुरक्षा और बकाये वेतन सहित कई मुद्दों पर चर्चा। प्लास्टिक के खिलाफ आरा में चलाया गया जागरूकता अभियान। रमना मैदान में पेंटिंग के जरिए दर्शाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान। रजरप्पा के माचन मस्तिका मंदिर में आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को उमड़ी भीड़। मुंडन और शादी विवाह को लेकर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। धनबाद के झरिया बस्ता कोला गायत्री मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। विवाह के बंधन में बंधे 5 जोड़े। धनबाद में उड़ान हौसला संस्था की ओर से नव दंपति को शादी के बाद दी गई सौगात। झरिया विधायक के साथ पूर्व मेयर सहित कई नेताओं ने दिया आशीर्वाद। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 218 नए केस। पटना में सबसे ज्यादा मिले 60 मरीज। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1094। पटना में राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 10 घंटे की कार्रवाई में 70 में से 65 घरों को किया गया ध्वस्त। नेपाली नगर में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर से हड़कंप। आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन को कराया गया खाली। नेपाली नगर में घरों को तोड़ने के लिए सुबह 7 बजे पहुंचा था बुलडोजर का काफिला। एक साथ 12 बुलडोजर से ढाए गए अवैध निर्माण। राजीव नगर में अपने आशियाने को टूटते देख छलका लोगों का दर्द। मेहनत की कमाई से एक-एक ईंट जोड़कर बनाए थे सपनों के घर। पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन को खाली कराने के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिस के जवान और अधिकारी। राजीव नगर में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आगजनी की भी कोशिश। उपद्रवियों ने सिलेंडर में आग लगाकर पुलिस की तरफ फेंका। जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे नेपाली नगर। मुख्यमंत्री से की लोगों के मकान बनाने का आग्रह। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने किया विरोध। अभियान को बताया गलत। नेपाली नगर में प्रशासन की कार्रवाई पर आरजेडी ने जताई नाराजगी। जगदानंद सिंह ने पूछा, जब घर बना रहे थे लोग तो कहां था प्रशासन? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हैदराबाद में मिथिला समाज के लोगों से की मुलाकात। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद में है मनोज तिवारी। गया के डुमरिया में प्रेम प्रसंग में पिता ने की बेटी की पीट पीटकर हत्या। घटना के बाद परिजनों का कुछ भी बताने से इनकार। जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूटकांड का 48 घंटे के भीतर खुलासा। लूट के 4,34,000 रुपए बरामद। लूट का मास्टरमाइंड निकला दिव्यांग पड़ोसी। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और घटना में इस्तेमाल 2 बाइक जब्त। भागलपुर के नवगछिया में रंगरा थाना पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। मवेशी लदी गाड़ियों से खुलेआम करते हैं वसूली। जमुई के झाझा थाना इलाके में निजी फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत से हुई मुख्य सरगना की गिरफ्तारी। लूट के पैसे भी बरामद। शेखपुरा में मिशन ओपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपहरण कांड के आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 घंटे के भीतर अगवा युवक को कराया था रिहा। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब की तलाशी के नाम पर पुलिस ने की ग्रामीणों की पिटाई। छापेमारी में शराब नहीं मिलने पर पुलिस ने उतारा गुस्सा। भागलपुर में नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने राइफल चमकाते हुए लाठी डंडे से की जमकर पिटाई। बेटी की हत्या की सुपारी देने के आरोप में मरौढ़ा से पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा गिरफ्तार। अंतर्जातीय विवाद से नाराज होकर हत्या के लिए दी थी 20 लाख की सुपारी। खगड़िया के बेलदौर में खेलने के दौरान डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। काफी प्रयास के बाद शव को निकाला गया बाहर। बांका के अमरपुर में पत्नी ने शराबी पति को पहुंचाया जेल। नशे में हर दिन मारपीट की घटना से तंग आकर महिला ने उठाया बड़ा कदम।
गुमला में मिलावटी खाद बेचने के आरोपी दुकानदार और उसके बेटे को भेजा गया जेल। शनिवार को छापेमारी में भारी मात्रा में खाद में मिलावट कर धोखाधड़ी का हुआ था खुलासा। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में मांगे पूरी होने के आश्वासन के बाद दलित परिवारों का धरना समाप्त। दबंगों ने छीन ली है इनकी जमीन। पाकुड़ में एनजीटी की रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध उठाव। चंद्रपुरा गांव में बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। तमिलनाडु में बंधक बने दुमका के 8 मजदूरों को पुलिस ने किया रिहा। बिस्किट फैक्ट्री में 450 रुपए प्रतिदिन देने का दिया था झांसा। गोपालगंज में चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना। गैस कटर से मशीन को काटा। सीसीटीवी कैमरे पर भी किया स्प्रे। दानापुर के बेउर में चोरों का आतंक। घर में घुसकर लाखों की विदेशी मुद्रा और जेवर की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय स्थित बीएमपी 8 ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान 1 दर्जन से अधिक जवान बेहोश। प्राथमिक उपचार के बाद लगभग दर्जन भर महिला जवान को बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर। सिवान में छापेमारी करने गई पुलिस टीम ने की एक युवक की पिटाई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस जीप पर किया पथराव। शेखपुरा में पति से तंग आकर मायके पहुंची महिला को भाई ने मारपीट कर घर से निकाला बाहर। पीड़ित महिला अपने 4 बच्चों के साथ इलाज के लिए पहुंची सदर अस्पताल। शेखपुरा जिला परिवहन विभाग ने विभिन्न चौक चौराहे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों से वसूला गया जुर्माना। बघा के तिनफेड़िया गांव में कलयुगी बेटे ने वृद्ध मां बाप को घर से निकाला बाहर। अस्पताल में रहने को मजबूर बुजुर्ग दंपति। गोपालगंज पुलिस ने यूपी से शराब की तस्करी कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। बाइक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में बोलेरो से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। 356 लीटर विदेशी शराब बरामद। बाढ़ के बख्तियारपुर दियारा में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 70 से अधिक देसी शराब की छोटी बड़ी भट्टियां ध्वस्त। बख्तियारपुर में पुलिस की कार्रवाई में 7000 किलो जावा महुआ जब्त। 150 लीटर महुआ शराब भी बरामद। ड्रोन से रेकी कर की गई कार्रवाई। बेगूसराय में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान हावड़ा रक्सौल बाग एक्सप्रेस के बोगी से 6 बोतल विदेशी शराब और 8 बोतल बियर किया बरामद। पुलिस ने अज्ञात धंधेबाजों के खिलाफ मामला किया दर्ज। औरंगाबाद में पुलिस ने विदेशी शराब की एक बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक बोलेरो को भी किया जब्त। गोपालगंज में पुलिस ने चलाया शराब के खिलाफ अभियान। जब्त शराब को जेसीबी से किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। गोटा के पड़ैयाहाट में रिक्शा टोला के पास पेड़ से टकराई बेकाबू स्कॉर्पियो। किसी को कोई नुकसान नहीं। गाड़ी के उड़े पर खर्चे। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर चावल लदा पिकअप पलटा। ड्राइवर मामूली रूप से जख्मी। सड़क पर बिखरा चावल। सासाराम में पुरानी जीटी रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के रफीगंज में धरहरा मोड़ के पास 2 ऑटो और एक पिकअप वैन की टक्कर। हादसे में 5 लोग जख्मी।